इस वीडियो से पहले हम लोगों ने हिस्ट्री के 4 लेसन प्लान को डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेसन प्लान नंबर 5, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो के ऊपर। हाय, दिस इज मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पाथ इंस्टीट्यूट। मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सोशल साइंस का ये हम लोग का लेसन प्लान है, जिसमें हिस्ट्री का हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग का टॉपिक होने वाला है कंपनी की सत्ता, व्यापार से साम्राज्य तक, भाग 1। ठीक है, ये टॉपिक आपका पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 तक में आ सकता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये। ठीक है, मैंने ऐसे ही रैंडमली किसी का भी नाम डाल दिया है, रोल नंबर। ये मेरा जहाँ पे हम लोग का सेंटर गया था पढ़ाने के लिए, उस जगह का नाम है स्कूल का। ये बालिका उच्च विद्यालय खगौल पटना में पड़ता है, दानापुर स्टेशन के जस्ट अपोजिट, आपको दक्षिण साइड में। क्लास 8 का टॉपिक है ये। ठीक है, 40 मिनट 45 मिनट का क्लास आपका रह सकता है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं टीचिंग पॉइंट्स पे। टीचिंग पॉइंट्स क्या होने वाले हैं? 17वीं शताब्दी में भारत की स्थिति कैसी थी? यहाँ पे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति तीनों की बात हो जाएगी। ठीक है, छात्र उत्तर देंगे। छात्र भारत की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति के बारे में जान पाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, मतलब जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो उससे बच्चों को क्या फ़ायदा होने वाला है। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन। ठीक है, छात्र अंग्रेजों के आगमन के बारे में जान पाएंगे। तीसरा, बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच में संबंध। छात्र अंग्रेजों का भारतीय नवाबों तथा राजाओं के साथ संबंध को जान पाएंगे। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, और लास्ट में हम लोग का हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना कैसे हुआ। तो अगर पूरा कवर इसमें हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो इसकी आएगी। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड में हम लोग का हो जाएगा व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि। टीचिंग एड में हम लोग का हो जाएगा चॉक, डस्टर, सैमपट, चार्ट, मानचित्र इत्यादि। ठीक है, बात करें अगर प्रीवियस नॉलेज का, तो बच्चों को ये मान करके ही चलना होता है कि हर एक टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत उन्हें जानकारी होता है। तो बच्चों को ब्रिटिश शासन की भारत में स्थापना के बारे में सामान्य जानकारी है। अब उसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा शुरू। हम लोग अपने चैप्टर को पढ़ाने के लिए माहौल बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग जो पीपल टीचर हैं बच्चों से सवाल पूछेंगे, और बच्चे उसका अगर जवाब दे पाए तो ठीक है। जैसे ही बच्चे उत्तर देने में असमर्थ हो जाएंगे, वहाँ से हम लोग का टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डाला है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बच्चों ने जवाब दे दिए 1600। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ डाली थी? तो परमानेंट फैक्ट्री यहाँ पे बच्चों ने जवाब दिया सूरत। और टेम्प्ररी अगर मैं पूछता तो वो मसूलीपट्टनम भी बोल सकते थे। अंग्रेज़ों का बंगाल के नवाब से युद्ध क्यों हुआ? अंग्रेजों द्वारा बंगाल के नवाब का आज्ञा न मानने और हस्तक्षेप के कारण। ये बच्चों ने उत्तर दिया। भारत में व्यापार की आज्ञा लेने कौन आया था? बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाते हैं, और इसके साथ ही हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करेंगे पढ़ाना। आज हम लोग ब्रिटिश शासन की भारत में स्थापना के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहला यहाँ पे टॉपिक है मध्यकालीन युग के बाद भारत की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति। ठीक है, आपको शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक से ही शुरू करना होता है। क्योंकि कुछ बच्चे पढ़ कर के आए होते हैं पहले से, कुछ बच्चे नहीं पढ़े होते हैं, तो आपको एक क्विक रिवीजन की तरह ये होता है। मध्यकालीन भारत का अध्ययन हम लोग दो भागों में करते हैं, पूर्व मध्यकालीन भारत और उत्तर मध्यकालीन भारत। उत्तर मध्यकालीन भारत सल्तनत के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें मुस्लिम लोग यहाँ पर रूल करने के लिए आ गए थे। दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने भारत पर मुगल वंश की नींव डाली। धीरे धीरे मुगल वंश भी कमज़ोर होता चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का पूरा है। पूर्व मध्यकालीन भारत में हम लोग को हिंदू राजाओं के बारे में पढ़ने को मिलता है, और उत्तर मध्यकालीन भारत में मुस्लिम राजाओं जो कि अफ़गानी और तुर्की के थे उनके बारे में पढ़ने को मिलता है, जिसमें सबसे पहला हम लोग का गुलाम वंश था। कुतुबुद्दीन ऐबक उसका एम्परर था। भारत में यूरोप के लोगों का आगमन या यूरोपियों का आगमन। यूरोपीय लोग भारत में अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए हमेशा नए क्षेत्रों की खोज में लगे रहते थे। ठीक है, जो यूरोपीय लोग थे, ठीक है, अधिक से अधिक व्यापार में मुनाफा कमाने के लिए अलग अलग नए नए क्षेत्र को खोजते थे, ताकि वहाँ से इन क्षेत्रों से कम मूल्य पर वस्तु तथा कच्चा माल लेकर यूरोप में ऊंचे दामों पर बेचकर मुनाफा प्राप्त कर सकें। तो उनका मेन मोटिव यही होता था कि इन क्षेत्रों से जहाँ पे लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया है वहाँ पर जाएं
और वहाँ से कच्चे माल को खरीद के ज़्यादा से ज़्यादा दामों पर बेचे। यूरोपीय लोगों में भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए। और बात करें यूरोपियों को तो सबसे पहले इंडिया में कौन आए थे? पुर्तगाली। आपको पता होगा 1498 में कालीकट में आए थे वास्को डेगामा करके एक पुर्तगाली थे जो कि आए थे। ठीक है, उसके बाद डच, उसके बाद फ्रांसीसी था और सबसे लास्ट में हम लोग का अंग्रेज आए थे। ये लोग भारत में मसाले, सूती वस्त्र, नील, अफीम इत्यादि के व्यापार के लिए आए थे। ठीक है, तो इनका जो मेन वस्तु था व्यापार करने के लिए उसमें मसाला, सूती वस्त्र, नील इत्यादि था। बाद में प्रतिस्पर्धा बढ़ने की वजह से ये लोग एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने लगे ताकि इन क्षेत्रों में व्यापार करने पर इनका एकाधिकार हो जाए। मोनोपोली के लिए इन्होंने क्या किया? लड़ाई किया। और जो कमज़ोर थे वो धीरे धीरे चले गए और जो स्ट्रांग निकल कर के आए अंग्रेज, वो भारत पे शुरुआत में व्यापार पे एकाधिकार हुआ उनका और धीरे धीरे पूरे भारत के शासन व्यवस्था पे भी उन्होंने कब्जा कर लिया। इन युद्धों के बाद अंग्रेज सबसे अधिक शक्तिशाली साबित हुए तथा इनकी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार पर लगभग एकाधिकार हो गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। अब बात करेंगे हम लोग स्थापना का। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में हुई थी। स्थापना के बाद इसने ब्रिटेन की रानी से एक चार्टर, ब्रिटेन की रानी इस समय एलिजाबेथ फर्स्ट थी, आपको याद रखना है, चार्टर प्राप्त किया था जिसके द्वारा इसे भारत तथा पूर्व के एशियाई देशों में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। अर्थात ब्रिटेन का कोई अन्य कंपनी इन क्षेत्रों में व्यापार नहीं कर सकते थे, लेकिन यूरोप के अन्य देश यहाँ पे व्यापार कर रहे थे। ठीक है, तो जो चार्टर मिला था उसमें ये कहा गया था कि ब्रिटेन का या ईस्ट इंडिया का ब्रिटेन का जो उस समय का यूनाइटेड किंगडम था उसका कोई और अन्य कंपनी इंडिया में और एशिया के क्षेत्र में नहीं जाएगा। लेकिन ये चार्टर यूरोप के देशों को नहीं रोक सकता था। तो यूरोप के बाकी सब कंपनी आप यहाँ पे देख सकते हैं वो बिजनेस कर रहे थे। भारत में फैक्ट्री की स्थापना। अंग्रेजों ने भारत में फैक्ट्री कैसे बनाया? अंग्रेजों ने अपने व्यापार को सुगम बनाने तथा सामानों के भंडारण और अन्य महत्वपूर्ण कारणों के लिए फैक्ट्री का निर्माण किया तथा अपना सबसे पहला अस्थायी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 में डाला और पहला स्थायी फैक्ट्री सूरत में 1613 ईस्वी में डाला। ठीक है, उसके बाद सन 1651 में बंगाल के हुगली नदी के किनारे अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री डाली। तो बात करें इंडिया का पहला फैक्ट्री तो मसूलीपट्टनम में हो जाएगा, और टेम्पररी, परमानेंट में सूरत हो जाएगा गुजरात में, और बंगाल में सबसे पहला फैक्ट्री आपका हुगली नदी के किनारे अंग्रेजों ने डाला। सन 1696 के बाद अंग्रेजों ने सुरक्षा का कारण बताकर इन फैक्ट्रियों को घेरना प्रारंभ किया तथा किलों का निर्माण शुरू किया और बाद में इन्हीं किलों में उन्होंने हथियार ला करके एकत्रित किया और भारत के राजाओं और नवाबों को उन्होंने हराया था। सन 1698 में अंग्रेजों ने एक मुगल कर्मचारी को घूस देकर कलकत्ता तथा 2 अन्य गांवों की जमींदारी का अधिकार ले लिया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं घूस वाला सिस्टम इस समय भी चल रहा था। घूस दे करके ये शुरुआत हुआ। यहाँ से उन लोग को आइडिया लगा कि भारत को पैसा दे करके या अन्य वस्तुओं को दे करके उन्हें खरीदा जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। धीरे धीरे मुगलों से अंग्रेज़ों की नज़दीकियाँ बढ़ी और इसका नतीजा यह हुआ कि अंग्रेज़ों ने औरंगजेब से भारत में कर मुक्त व्यापार करने का फरमान ले लिया। ठीक है, और लास्ट में औरंगजेब ने क्या बोला अंग्रेज़ों को कि जाइए आप लोग पूरे इंडिया में जहाँ बिजनेस करना है करिए, जहाँ पे व्यापार करना है करिए, आपसे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, जिसके बाद कोई भी मुगल शासक इतना सक्षम नहीं था कि वह इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सके। देखिए ऐसा हम लोग इतिहास में देखते आए हैं कि जब कोई एक बड़े पावरफुल रूलर का डेथ होता है और उसके बाद जब उसका डिसेंडेंट स्ट्रांग नहीं होता है तो पूरा का पूरा साम्राज्य क्या हो जाता है? बिखर जाता है। इसी के फलस्वरूप हम लोग देखते हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, कमज़ोर हो गया और छोटे छोटे राज्य और नवाब ने अपने आप को क्या किया? स्वतंत्र घोषित कर दिया और इसी समय अंग्रेज़ों ने भी अपनी शक्तियाँ बढ़ाई। और यहीं पे हम लोग का लेसन प्लान का पार्ट 1 ख़त्म होता है। इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगा। हमारे चैनल पे बने रहिए। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे रिकैपिटलाइजेशन, मतलब आप पढ़ाने के बाद बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, वो यहाँ पर है। अंग्रेज भारत में क्यों आए थे? बच्चे अपना जवाब दे देंगे, बिजनेस करने के लिए आए थे। अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला अस्थायी फैक्ट्री कहाँ डाला था? मसूलीपट्टनम, हम लोग पढ़ चुके हैं। प्लासी के युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे इसमें जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि कंप्लीट ये नहीं हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? उसके बाद प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत पर शासन करना आरंभ कर दिया था? ठीक है,
प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों क्यों जीत गए थे और बक्सर के युद्ध के बाद भारत में क्या परिवर्तन आए। तो ये हम लोग का होम असाइनमेंट बच्चों को दे देंगे, जो कि अभी कंप्लीट बच्चे नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट क्लास के बाद ही कर पाएंगे। तो यही हमारा वीडियो था। आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा हो। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में, और जो भी लोग जिन्हें ज़रूरत है लेसन प्लान का एक अच्छे वीडियो का, तो उन्हें ये चैनल और हमारा ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। इस पे बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के नोट्स भी हैं, और हमारा एक टेलीग्राम का चैनल भी है जहाँ पे मैं इसका पीडीएफ भी अपलोड करता हूँ। तो उम्मीद है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, जिसके लिए आपको मैं पूरे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।